नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज मध्य प्रदेश और मैं हूं आपके साथ मेघा जैन। मध्य प्रदेश में आगामी दिनों में विधानसभा चुनाव है। चुनाव को लेकर के दोनों ही पार्टियां सक्रिय है। खास करके मध्य प्रदेश में ऐसा रहा है कि कांग्रेस और बीजेपी में जोरदार टक्कर देखने को मिलती है। पिछले चुनाव में भी हमने देखा, लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसे लोकप्रिय नेता मौजूद है जिनको जनता का समर्थन मिला, एक बार नहीं 2 बार समर्थन मिला और खास करके कई नेताओं का समर्थन मिला और आज वो विधानसभा क्षेत्र में एक लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आए हैं। तो हमारे साथ मौजूद है मनोज चौधरी जी, जो हाटपिपलिया विधानसभा सीट के एक खास नेता भी हैं और विधायक के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो आइए सीधे इनसे बात करते हैं और जानते हैं विकास कार्यों को लेकर इन्होंने क्या किया है और जनता इनके विकास कार्यों से कितनी खुश है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार, धन्यवाद। विकास कार्यों को लेकर के आपका क्या एजेंडा रहा और जनता के बीच में आप कैसे जाते हैं और क्या देखते हैं अपने आप को? विकास को लेकर के मैं ये मानता हूं कि हमारी हाटपिपलिया विधानसभा जिला मुख्यालय से लगी हुई विधानसभा होने के बाद भी बरसों से कई समस्याओं से त्रस्त थी यहाँ की जनता। विशेषकर हमारी चाहे वो कनेक्टिविटी के मामले में, सड़कों के मामले में हो, बड़े पुल पुलिया की आवश्यकता हो। यहाँ पर किसान हमारे 100% लगभग 95% लोग कृषि प्रधान हमारी विधानसभा है, खेती किसानी करते हैं। उनके लिए सिंचाई की व्यवस्था हो, पीने के पानी की व्यवस्था हो, शिक्षा के मामले में हो, चिकित्सा के मामले में हो, या फिर अन्य कई ऐसी बातें हैं जिनका बरसों से लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि हमारे ये कब काम होंगे, कब समस्याएं खत्म होगी। हमने विशेष रूप से हमारी विधानसभा के लिए रोड मैप तैयार किया और उसी आधार पर हमने काम किया। और मैं आपको बता दूं कि लगभग ये 2.5-3 साल का, मतलब चूँकि मेरा 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं होता है, मैं 1 साल तो विधायक नहीं रहा, 1 साल 1.5 साल हमारा कोरोना काल भी बीच में रहा, जिसमें किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं। हम जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा में लगे, गरीबों की सेवा में लगे। पर हाँ, जो 2.5 साल का कार्यकाल लगभग रहेगा, उसमें हमने जितना प्रयास किया है वो अभूतपूर्व हमने, मतलब मैं इसको मानता हूँ कि बरसों से जो काम नहीं हुए होंगे उनको सार्थक करके जनता की समस्याओं को हल करने का हमने प्रयास किया। विधायक जी, ये तो बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसा खेमा जिसके क्षेत्र के मुख्यमंत्री रहे थे और उनके बेटे को हार का सामना आपके सामने करना पड़ा। मतलब ये तो बात तय है कि आप एक लोकप्रिय नेता हैं, लेकिन आने वाले समय में क्या हम आपको मंत्री के रूप में देख सकते हैं? देखिए, हमने जन सेवा का लक्ष्य रखा है। कभी भी इस बारे में नहीं सोचा कि संगठन जो निर्णय लेता ये भारतीय जनता पार्टी, और जो भी संगठन निर्णय लेगा उसके अंदर करेंगे। बस ये है कि निस्वार्थ भावना के साथ, सकारात्मक सोच के साथ कैसे हम क्षेत्रवासियों की भावनाओं पर खरा उतरे, ये हमारा प्रयास है। मध्य प्रदेश में चूंकि एक समस्या रही है, इसको समस्या कहे या मैं क्या कहूँ समझ नहीं आता है कि नेता दल बदल करते रहते हैं। ठीक है, वो विकास कार्यों के लिए करे या पार्टी से नाराज होकर करे। हाल ही में हमने देखा कि दीपक जोशी ने भी जो दल बदल किया है, उसमें क्या आपको लगता है कि आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण रहेगा इस क्षेत्र में? क्योंकि कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि इस बार वो दीपक जोशी को इस क्षेत्र से उतारेंगी। तो मैं तो आपसे ये कहना चाहता हूं कि दल तो मैंने भी बदला, लेकिन मैं दमदारी से कहता हूं कि आम जनता की जो चुनौतियां थी, जो समस्याएं थी, उन सब के लिए लड़ते हुए, चाहे हमारे यहाँ सिंचाई की व्यवस्था हो, चाहे हमारी सड़कों की दुर्गति थी, चाहे किसानों की बात करें, आम जनता की बात करें, चलती हुई अच्छी भली शिवराज सिंह जी की जो आम गरीब कल्याण जन कल्याणकारी योजना थी, उनको बंद करने के खिलाफ हमने आवाज उठाई थी। और वो जब आवाज उठाई थी तो मैं धन्यवाद देता हूं मेरे क्षेत्र की जनता को कि पूरा जन समर्थन, उनका पूरा आशीर्वाद मुझे मिला और मुझे उनने फिर से इस जिम्मेदारी को सौंपा, विधानसभा में विधायक बनाया और उसके बाद में उनकी कसौटी पर खरा भी उतरा। वो जो काम उनसे वादे किए थे वो करे भी से। आज अगर हम अपनी बात करें तो आप चुनौती की बात कर रहे थे। चुनौती तो मैं, आप जिनकी बात कर रहे हैं जोशी जी की, तो मैं वो कहते हैं कि वो शिवराज सिंह जी के सामने चुनाव लड़ना चाहते हैं। मैं उनको चुनौती देता हूं कि वो हाटपिपलिया विधानसभा से चुनाव लड़े। आप 10 साल यहाँ रहे हो, आपका कर्म क्षेत्र भी और जन्म क्षेत्र भी यही है। जनता के लिए अगर आपने काम किया होगा मंत्री रहते हो तो जनता आपको आशीर्वाद देगी। नहीं तो मैं कहता हूं कि अगर हमने काम किया होगा तो दमदारी से जनता पूरी दमदार हमको आशीर्वाद देगी। निश्चित रूप से पूरे ईमानदारी से, पूरे मन से काम किया है। और अगर आपने दल बदला तो स्वयं की बात, ऐसी माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर ऐसे आरोप लगाना ये सरासर गलत है। आप कहते हैं कि मुझे यहाँ पर
एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं कराई गई। जब मेरी पत्नी हमारे यहाँ उनके ये शब्द थे, मैं ये कहता हूं कि पूरे विश्व में अगर सबसे ज्यादा सर्च किसी को किया जाता है सोशल मीडिया पर तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी है। क्यों है? क्योंकि एक एक जनता का ध्यान रखते हैं। ये कोरोना काल में उन्होंने हो सकता है घंटे 2 घंटे भी नींद निकाली होगी कि नहीं, यह पूरा देश ही नहीं, पूरा मतलब हमारा प्रदेश ही नहीं, देश देखा, दुनिया देख रही है। एक एक व्यक्ति के लिए काम करा। और इनकी खुद की सोशल मीडिया पर जब भाभी साहब भर्ती थे उस समय इन्होंने अपने सोशल मीडिया पर ये डाला था कि भैया हम मेरे से मुख्यमंत्री जी ने पूछा आपकी भाभी साहब की तबीयत कैसी है, कोई बात हो कभी भी तो मुझे बताएं, और पूरा ध्यान रखा। इनने भी करा कि भाई प्रशासन को भी अवगत करा। आज आपको ऐसा क्या लगा कि 2 साल बाद आप इस तरह की बात कर रहे हैं? दूसरी बात, मैं माननीय जो स्वर्गीय कैलाश जोशी जी है, मैं कहता हूं कि राजनीति में संत की उपाधि हर किसी को नहीं मिलती, काजल की काली कोठरी होती है। उनमें संत की उपाधि, उन्हें अपना पूरा जीवन भारतीय जनता पार्टी के संगठन को बनाने में लगाया। मैं बता दूं, आज जब उनका स्मारक की बात करें तो स्मारक उनका, चाहे उस जगह की स्वीकृति की बात हो तो ये कहते हैं कमलनाथ जी ने करी स्वीकृति। जब माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने 2020 में फिर से अपना मुख्यमंत्री का पद संभाला, उसके बाद में 21 मार्च के दिन उन्होंने पद अपना संभाला, उसके बाद में जून में इसको हमारे वहां की स्वीकृति मिलती है उस जमीन की, और साथ ही 2.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति करीब 29 जून के आसपास मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट उसके हैं। 2.25 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिलती है। उसके बाद और कम उनको ऐसा लगता था, माननीय शिवराज सिंह जी को ऐसा लगा कि नहीं यार इसमें कम है, या फिर हमारे सबका जो अनुरोध था कि इसके अंदर राशि कम पड़ सकती है तो हमारे नेता के लिए अच्छा होना चाहिए, उनके स्मारक के लिए 3 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई। और ये पूरा इनके परिवार के देखरेख में पूरा काम हो रहा था। अब इसमें आज भी निर्माण कार्य और बिल्कुल सतत प्रगति पर है, क्योंकि बड़ा प्रोजेक्ट है। निश्चित रूप से अगर कोरोना काल में थोड़ा बहुत किसी कारण से चाहे मजदूरों की कमी या कहीं भी आगे पीछे हुआ, लेकिन आज वो निर्मित है, सारी चीजें हैं। पर इस तरह की गलत बयानबाजी, झूठी बयानबाजी ये करना ये बहुत गलत है। मैं कहता हूं कि इस तरह की ओछी राजनीति नहीं होना चाहिए। राजनीति होना चाहिए, स्वस्थ राजनीति होना चाहिए, जिसमें कम से कम जो काम जिसने किया उसकी प्रशंसा भी और धन्यवाद भी देना चाहिए। आप तो अपने निजी बात स्वार्थ के लिए आप कुछ भी कह देंगे, ये उचित नहीं है। जनता देख रही है। तो जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो कई नेता उनकी बड़ी तारीफ करते थे, लेकिन जब वो कांग्रेस में चले गए तो कई नेता उनके बारे में गलत बोल रहे हैं। हालांकि उन्होंने कई गंभीर आरोप लगाए, प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर वो लगातार आरोप लगाते आए, और उनका ये भी कहना था कि पार्टी ने उनको उस तरीके से नहीं रखा जिस तरीके से एक मुख्यमंत्री के बेटे के रूप में उनको जगह मिलनी चाहिए थी। और वो ये भी आरोप लगाते कि मनोज चौधरी को पार्टी ने बहुत ऊपर रखा और हमें उस तरीके से नहीं देखा गया। उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मनोज चौधरी तो आज भी वही विधायक है और वही सेवा का लक्ष्य रखता है, और विधायक के अलावा वो जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया। आपने आवास योजना की बात करी कि उन्होंने आरोप लगाए। उस समय कौन मंत्री थे? जिन मंत्री के द्वारा वहां के सीएमओज की नियुक्तियां की गई थी। मैं कहता हूं कि आपके मंत्रिमंडल, जब आप मंत्री थे उस समय आपके कार्यकाल में आपके द्वारा बनाए गए सीएमओ द्वारा इस तरह का भ्रष्टाचार हुआ। हो सकता है इसकी जांच होना चाहिए कि इनकी नियुक्ति किसके लेटर पे हुई है। एक बात है। दूसरी बात, अगर हम प्रशंसा कोई करते थे या बुराई करते थे, मैं नहीं कहता हूं, लेकिन हम काम अगर जनता के प्रति उत्तरदायी है तो जनता ने 2018 में ये बता दिया कि काम का परिणाम, अगर विकास कार्य करोगे, जनता के बीच रहोगे तो जो रहेगा उसको आशीर्वाद मिलेगा। तो ये आज लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जनता इसका निर्णय करती है कि आप अच्छे काम कर रहे हो कि गलत। अच्छा, लेकिन इस बार जो चुनाव है उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी सीधे आके चुनाव लड़ेंगे या फिर मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि इस तरीके की भ्रम फैलाया जा रहा है कि कई नेता आपकी पार्टी के मुख्यमंत्री से नाराज है और वो चाहते हैं कि 15 साल के सेवा देने के बाद अब मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। तो आपको क्या लगता है? शिवराज जी बहुत अच्छे नेता हैं। अद्भुत, दोनों नेता हमारे अद्भुत है। चाहे हमारे नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व में अगर भारत की का डंका बजाया तो उनके नेतृत्व में, और हमारे मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में एक एक वो काम जो कभी सोच भी नहीं सकता व्यक्ति। हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में यात्रा, ये सिर्फ शब्द नहीं है, अभी तीर्थ दर्शन योजना में सिद्ध करके दिखा दिया। लाडली बहनों को, मतलब जहां आप हमारी देवी हैं, आप खुद भी समझती हैं कि जिस परिवार में बड़ी हुई हैं आप, उसके पहले
मातृशक्ति की क्या स्थिति हुआ करती थी। अगर शिवराज सिंह जी ने जब से लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी तब से उन लाडली लक्ष्मियों के आने पर खुशी मनाई जाती, नहीं तो पहले सिर्फ मंदिरों में या हमारे ये पोस्टरों में या फोटोज में उनको पूजा जाता था। आज लाडली बहनाओं के लिए जो योजना माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह जी ने निकाली है, चाहे वो एक एक मातृशक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम किया कि उन्हें किसी के पास आगे हाथ फैलाना नहीं पड़े, वो उनके स्वावलंबन की बात हो। युवाओं के लिए खुद सीखो, कमाओ और लोगों को भी कमाने दो, उसके लिए भी राशि आपको दी जाएगी। सीखने के लिए भी वो योजना हमारी चालू हो रही है। एक एक जगह आवास की योजना चालू है, एक एक जगह सिंचाई की योजना चालू कर रहे हैं। किसान सम्मान निधि की बात करें तो उनकी बात करें, चाहे हमारे जन्म से लेकर मृत्यु तक ऐसे संबल जैसी योजना जिसमें अगर परिवार की मुखिया की मृत्यु होती है उस परिवार को 4-4 लाख रुपए की राशि देने की बात हो, उन बहनों को जो बड़े हमारे बुजुर्गों को पेंशन देने की बात हो। एक ऐसा कोई सा हमारा कोई सा पार्ट नहीं छूटा होगा जिसके बारे में उन्होंने सोचा। घर का मुखिया भी अगर कोई होता है वो भी इतना नहीं कर पाता है कि गरीब परिवार कहीं भूखा नहीं सो जाए, खाद्यान्न पर्ची हो दिव्यांगों के लिए। मतलब इतनी ये कोई अद्भुत है, ये ऐतिहासिक है। कभी इसके बारे में हम ऐसे नेतृत्व के बारे में या उनको बदलने के बारे में कोई सोचने के सवाल ही नहीं होता, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता इन सब चीजों का। ये जो जनता कहती, जनता परिणाम देगी उसमें पूरा प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के अंतर्गत जो योजना निकाली गई उसमें माननीय कमलनाथ जी कह रहे थे मुख्यमंत्री से सीखो और कमाओ कि भ्रष्टाचार कैसे किया जाता है। प्रदेश में आज जो स्थिति बनी हुई है ये तो हम सब मानते हैं कि आज युवा बेरोजगार है। हाल ही में कल की बात मैं आपको बताती हूँ कि भोपाल में अंदर संगठन की मीटिंग चल रही थी और बाहर 51,000 भर्तियों को लेकर के हंगामा शुरू हो गया और आपके ही जो शिक्षा मंत्री है वो कहते हैं कि इस बार तो भर्ती हो ही नहीं सकती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे कि वो लोग कहाँ जाएंगे, वो बेटियां कहाँ जाएंगी? क्या 1,000 रुपए देने से क्या 1,000 रुपए से घर खर्च चल जाएगा? आप उनको स्वरोजगार दीजिए, उनको रोजगार दीजिए, उनको इतना निष्ठावान बनाइए कि उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। इस पर आप क्या कहेंगे? क्या सरकार से गुहार लगाना चाहेंगे? एक बात मैं आपको सबसे बड़ी बात बता देता हूँ कि इसी वर्ष में क्या शिक्षा कर्मियों की नियुक्ति हुई कि नहीं हुई? अभी पुलिस कर्मियों की नियुक्ति हो रही है लगातार, एक भी विभाग ऐसा नहीं छूट रहा है। के पहले भाई सभी का व्यवस्था अनुरूप बना रहे हैं। जिन लोग कितने लोग होंगे, हम हर 2-3 महीने में कई लोगों को लोन दे करके उनको रोजगार का अवसर प्रदान करते हैं। खुद भी आप अपना व्यवसाय खोलें, कई लोगों को हम व्यवसाय के लिए प्रेरित करें, उनको हम नौकरी दें। साथ में सीखो कमाओ योजना, आज तक अगर ये बात करते हैं कमलनाथ जी तो करप्शन की बात करने जाएं तो इनके जितने भी इनके पीए जैसे लोगों के ऊपर क्या क्या व्यवस्थाएं हुई है या इनके यहाँ से कितने कितने पैसे राशि निकली है और उनके खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है, कभी ऐसा तो नहीं हुआ। यहाँ पर मुख्यमंत्री जी की पारदर्शिता के साथ भर्तियां भी चल रही है। सीखो कमाओ योजना के माध्यम से लोगों को रोजगार के लिए खुद के लिए प्रेरित करके नए नए उद्योग व्यापार सूक्ष्म हो बड़े उनको बढ़ावा देने का प्रोग्राम किया जा रहा है। नहीं तो इन्होंने तो अपने कमलनाथ जी ने तो अपने उसमें वचन पत्र दिया था, उस वचन पत्र में किसानों के साथ की बात करें चलाओ क्या, न तो ऋण माफी की बात हुई, कभी पेंशन अगर इनको मिल रही थी, हमारे कहीं तीर्थ दर्शन चल रहे थे वो बंद कर दिया गया था। हमारे युवाओं को ये कहा गया था कि आपको बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारी भत्ते के मामले में बात करें। तो ये हर काम माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में अगर हो रहा है तो सरासर गलत, इनके पास सिर्फ इल्जाम लगाने के अलावा कुछ काम रह नहीं गए हैं। तो ये इल्जाम लगाते रहेंगे। मुख्यमंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने काम कर रही है और जनता पूरे दम से अगर हम काम कर रहे हैं तो उनका मन से हमारे ऊपर आशीर्वाद है और निश्चित रूप से 2023 का जो चुनाव है बहुत ऐतिहासिक मतों से जीता जाएगा। मैं सीधी जिले का एक मामला अभी सामने आया जिसमें आदिवासी के साथ जो हुआ वो हम सबने देखा, लेकिन साधना न्यूज खुद भी इसकी प्रशंसा करता है कि मुख्यमंत्री ने जो किया उसको बुलाया, उसके साथ बातचीत की। लेकिन एक चीज जो हमको या आम जनता को ये समझ में नहीं आ रही कि घर तोड़वाने से क्या होगा। बुलडोजर वाले बाबा बने थे, बुलडोजर वाले मामा क्यों बन गए? ये क्यों एक व्यक्ति की सजा? हम बिल्कुल इसका समर्थन नहीं करते कि उन्होंने जो किया वो गलत किया, लेकिन अगर एक व्यक्ति के गलत करने से अगर पूरे परिवार को उसका भुगतान भुगतना पड़े तो ये कहाँ तक सही है? आप इसको किस हद तक देखते हैं? और क्या आप शिवराज सिंह चौहान से ये बात कहेंगे एक बार जाकर के कि घर तोड़वाना कहाँ तक सही है? वो माँ बहने जिनको आप 1,000 रुपए देते हैं, जिनको आप योजनाओं का लाभ देते हैं, और आज वो माँ बहने रोड पर आकर के रो रही है कि हम कहाँ रहेंगे।
तो मुझे लगता है कि न्याय उसी इंसान के साथ हुआ है न्याय, इसको न्याय कहेंगे आप? देखिए, हम अगर ये दे रहे हैं, सारी चीजें कर रहे हैं, तो उसमें परिवार का दायित्व, परिवार को उजाड़ने का कोई उद्देश्य नहीं होता है, लेकिन परिवार वालों का एक दायित्व होता है कि अपने बेटों को, बेटियों को संस्कार देना चाहिए। अगर संस्कार नहीं दिए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं दोषी हम है, लेकिन हम उनको ये नहीं कह रहे हैं कि आप इस तरह से हो गए। आज जितने वर्षों से नियम कानून कायदे पहले भी हैं, लेकिन हम जब कोई किसी का दुर्घटना हो जाती है, वो जाकर कोर्ट में छूट जाए, कुछ भी अपने दूसरे दिन फिर जाकर के किसी के साथ दुर्घटना, जब तक उस पर कड़ी कार्रवाई नहीं होगी, तब तक प्रशासनिक दबाव नहीं होगा, तब तक ये दुर्घटनाएं बढ़ेगी। इसलिए इस पर शिकंजा होना जरूरी है। हमारे आदिवासी परिवार के भाई हो, हमारी बहनों, अगर हमारी आप बहन है हमारी, अगर कोई कुछ कह देता है एक बार, उसको आप अपनी तरफ से रिपोर्ट दर्ज करते हैं, वो जमानत पर आ जाता है, दूसरी बार फिर अगर किस तरह की हरकत करे तो क्या होगा, आप मुझे जवाब दीजिए। क्या कड़ी कार्रवाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मैं आपसे पूछता हूं कि हम, हमारे साथ कोई घटना घट जाती है तो हम क्या चाहेंगे? अगर इस तरह की जो शर्मनाक घटना है, और कई ऐसे लोग होते हैं जो फिर अगर एक बार ढील मिल जाए हमको, तो फिर आगे और हौसले बुलंद होते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि भविष्य में कोई हौसले बुलंद हो। प्रशासनिक स्वरूप बिल्कुल सख्त होना चाहिए, ये मैं भी इस बात का समर्थन। अच्छा, आने वाले चुनाव में हम आपकी क्या महत्वपूर्ण भूमिकाएं देखेंगे? क्योंकि आप तो हमेशा क्षेत्र की जनता के बीच रहते हैं, तो मेरा सीधा सवाल यही है कि आने वाले चुनाव में हम आपको विधानसभा में एक बार फिर विधायक के रूप में देखेंगे या कोई बड़े पद के लिए? देखिए, मैं आपसे इतना कहूंगा कि हमारे पूरे हाटपिपलिया विधानसभा क्षेत्र की हमने विशेष बातें मैं बता दूं, मैंने ज़्यादा आपसे बात, पूरा क्षेत्र 100% खेती किसानी वाला है। 2 फेज में हमने माँ नर्मदा जी की सिंचाई योजना, हाटपिपलिया माइक्रो उद्यान परियोजना, जो करीब 5,500 करोड़ की है, हाटपिपलिया के एक एक किसानों के खेत तक उसका पानी पहुंचेगा, जिसका हमारी माननीय भाजपा सरकार ने उसकी स्वीकृति दी। शिवराज सिंधिया जी के नेतृत्व में समझे मांग रखी थी, तो उसकी स्वीकृति है जिसमें एक एक किसानों को उसका लाभ मिले। पीने के पानी की हमारी जो समस्या थी, हमारे 125 गाँव में माँ नर्मदा जी का फिल्टर पानी हम ला करके उपलब्ध करा रहे हैं। सभी जगह पानी नल जल से उनको जाएगा। साथ ही बचे हुए शेष गाँव, वहाँ नल जल मिशन के माध्यम से एक एक गाँव में टंकी बन करके और वो पानी जा रहा है। उसका हमारा आगे का हमारा जो है इसमें योजना है कि भाई हम कहीं से भी पानी, जो गर्मी में इनमें पानी समाप्त हो जाए या इसमें बोरिंग में नीचे चले जाता हो कुओं में, तो उसकी भी व्यवस्था किसी नदी के माध्यम से, किसी डैम के माध्यम से हो जाए। तो पूरे एक एक जगह पीने का पानी, फिर एक एक जो सड़कों की कनेक्टिविटियाँ थी वो सब लगभग पूरी करी है। इसके अलावा हमारे बड़े बड़े स्टाफ डैम, बेराज डैम, चाहे गोला, अनकेली, पोखरिया, इस तरह के कई बने हुए हैं। कहीं देवगढ़ जैसी पुलिया हो, सेंधला नदी पे हमारे डेरिया वाली हो, चाहे नेवरी से लेके हाटपिपलिया वाली हो, करीब 70-80 सड़कों का हमने निर्माण यहाँ पर लगभग करा है। इसके अलावा सीएम राइज जैसे स्कूल की बात हो, चाहे हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की स्वीकृति की बात हो, हमने पूरी विधानसभा के लिए करीब 73.5 करोड़ रुपए की एमपीबी की जो योजना बिजली विभाग की, जो जिसमें कई तरह की छोटे ट्रांसफार्मर्स को क्षमता बढ़ाना हो, चाहे कहीं टूटे हुए तारों को जोड़ने, मतलब नए तारों को जोड़ना हो, चाहे केबल की समस्याओं का मामला हो, उनको हटाकर नए केबल्स लगाने की बात हो, या कई जगह जहाँ बिजली कहीं कोई जगह ऐसी हो जाती है जहाँ नहीं भी पहुंच पाए, उन सब जगहों के लिए एक स्पेशली सब योजनाबद्ध तरीके से हमारा निर्माण कार्य किया है। और अभी कुछ निर्माण कार्य हो गए, कुछ प्रगति पर है और कुछ की स्वीकृति हो गई जो होना है। मैं तो ये चाहता हूं कि हमारी जो पिछड़ी विधानसभा थी वो एक आदर्श विधानसभा हमारी मध्य प्रदेश में बने। क्षेत्र की जनता से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमने पूछा आपका विधायक कैसा हो, तो उन्होंने कहा मनोज चौधरी जैसा हो। ठीक है, आपने बहुत सारे काम किए, हमने जब पहले भी देखा था 2018 के पहले की अगर बात की जाए तो कई चीजें यहाँ पर विकास में नहीं थी, आज वो विकास की गति से आगे बढ़ रही है। लेकिन ऐसा कौन सा 5 मुद्दे होंगे जिस पर अब मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ा जाएगा, और ऐसी कौन सी बात होगी जिस पर जनता आपको वोट दे और आप फिर से एक बार सत्ता में आए? देखिए, लगातार चूंकि बहुत सारी चीजें, कुछ मतलब जब हम कोई काम करते हैं तो हो सकता है कुछ कमियां रहती भी होगी। इसके लिए हम पूरा सभी संगठन के लोग,
अपने अपने क्षेत्रों के अलग अलग जो समस्या उनको लेकर के एक सामूहिक रूप से एक एजेंडा तैयार किया जा रहा है, जिसमें 5 प्रमुख नहीं उससे ज़्यादा भी कहीं की होगी तो उसको पूरा करने का प्रयास होगा। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी है तो मुमकिन है। आप अपने क्षेत्र की जनता को क्या कहना चाहेंगे? बस ये कहना चाहूँगा कि बहुत कम समय में मुझे मतलब चूँकि एक विधायक 5 साल में 2 बार चुनाव लड़ना बहुत ऐतिहासिक ही रहता है, पर जनता ने मुझे एक बार नहीं 2-2 बार आशीर्वाद दिया और बहुत कम समय में। और मेरा भी प्रयास रहा है कि उनकी अपेक्षा पर मैं खरा उतरूं। मैं बस इतना सा चाहता हूं कि मैं कभी भी उनको आवश्यकता पड़े तो एक परिवार के बेटे के रूप में, जिस तरह से या फिर रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सीता जी थे, उनकी एक सेवक के रूप में आज भी हनुमान जी को कहते हैं, तो मैं एक सेवक के रूप में उनका माना जाऊं। उनके बेटे के जब आवश्यकता हो तो उनको दिल से धन्यवाद देते हुए कि दोनों बार आशीर्वाद दिया। और अगर जैसे हमारे गांव में हली रखने की एक परंपरा है कि अगर जैसे हली रखते हैं साल भर के लिए, उनसे अनुबंध होता है कि भैया साल भर आपको काम करना है। अगर मैंने अच्छा काम किया और जैसे हली कभी काम अच्छा करे तो उसको बढ़ा करके रकम हम दे करके फिर से उनसे अनुबंध करते हैं। अगर अच्छा काम नहीं करे तो उसको घर भी भेजते हैं, दूसरा ढूंढते हैं। अगर मैंने अच्छा काम करा हो तो बड़ा ज्यादा और अच्छे मतों से आशीर्वाद दे करके मुझे जिता दो। बस इतने जो है उनसे अनुरोध करता हूँ। और ये कम समय में जो अगर मेरे से कुछ त्रुटि भी हुई हो तो एक बेटा समझकर मुझे माफ करे और आगे आने वाले समय के लिए उनका भरपूर इसमें आशीर्वाद जैसा पहले रहा। और मुझे नहीं लगता उससे बढ़कर ही पहले से जाता है, उससे ज्यादा बढ़कर ही इसमें प्यार उनका मिलता है, तो वैसा ही इसमें आशीर्वाद उनका मिले, ये मुझे मेरा। हम भी यही उम्मीद करते हैं मनोज जी चौधरी से कि वो आने वाले समय में विकास के कार्यों को आगे बढ़ाए और मध्य प्रदेश की ये जो हॉट सीट है हाटपिपलिया की विधानसभा सीट, इसमें आगे आकर आप कार्य करें और जनता के विकास कार्यों पर बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।